हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी टिप्स मधु। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो आपको क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो सिम्टम्स होते हैं 100% श्योर होते हैं, मतलब ये 100% आपको रिजल्ट आपको देते हैं। ये 100% क्यों श्योर होते हैं सिम्टम्स? क्योंकि फ्रेंड्स, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन होता है जिसकी वजह से 100% श्योर होते हैं कि हाँ, आपके प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स होते हैं। मतलब कि जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तभी ये सिम्टम्स दिखाई देंगे। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी तो सिम्टम्स नहीं दिखने वाले। वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में, जो कि महीने में 4 बार आता है, मतलब कि जब पीरियड आने वाला होता तो भी आपको वेजाइनल डिस्चार्ज आता है, जब आपकी प्रेगनेंसी रुकी होती तो भी आपको वेजाइनल डिस्चार्ज आता है, जब आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकी होती तो भी डिस्चार्ज आता है, और जब आपको ओवुलेशन का टाइम होता है तो भी आपको डिस्चार्ज आता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये भी बात करने वाली हूँ कि हाँ, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ये जरूरी होता है कि फिर नुकसान करता है। तो फ्रेंड्स, जो वेजाइनल जो डिस्चार्ज होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। आप सोचोगे कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, ये वेजाइनल डिस्चार्ज इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले तो ये आपके प्राइवेट पार्ट को क्लीन करता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दूसरा फ्रेंड्स, क्या होता है, ये प्राइवेट पार्ट के पीएच को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत जरूरी है। तीसरा फ्रेंड्स, क्या होता है, जो आपका यूट्रस होता है वो हर महीने तैयार होता है बेबी को कंसीव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बेबी कंसीव हो जाता है तो फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि जब आपके जो बेबी है उसको कोई बाहरी इन्फेक्शन ना पहुंच पाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसके लिए डिस्चार्ज जो होता है बढ़ के आता है। इसलिए उसको जो है नरिश रखता है, वातावरण को जो है कोई इन्फेक्शन ना पहुंच पाए, जिसकी वजह से डिस्चार्ज निकलता है। तो मतलब डिस्चार्ज जो है बॉडी में निकलना बहुत जरूरी है, बेजाना में निकलना बहुत जरूरी है। और जो आपका यूट्रस होता है उसकी जो लाइनिंग होती है, जब उसमें बेबी आ जाता है तो उसकी जो लाइनिंग होती है वो जो होता है कुछ जो तरल पदार्थ रिलीज करता है, वो होता है डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज जो होता है आपके बेबी को प्रोटेक्ट करता है कोई बाहरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, मतलब कोई भी इन्फेक्शन उसको ना पहुंच पाए। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है, प्राइवेट पार्ट में बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, तो वो अंदर ना जा पाए, आपके बेबी को इन्फेक्ट ना कर पाए, जिसकी वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज निकलते हैं। तो वेजाइनल डिस्चार्ज इंपॉर्टेंट होता है, ये कोई नुकसान नहीं करता। बहुत लोगों को बहुत ज्यादा हैवी होता है वेजाइनल डिस्चार्ज, और बहुत लोगों को कम होता है। लेकिन वेजाइनल डिस्चार्ज सबको आता है, महीने में सबको आता है वेजाइनल डिस्चार्ज। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी को नहीं आता है, सबको आता है वेजाइनल डिस्चार्ज। और आना करते हैं कि हाँ, जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो आपको किस टाइप का डिस्चार्ज आता है, और जब आपको पीरियड आने वाला होता है तो आपको किस टाइप का डिस्चार्ज आता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको डिस्चार्ज देख के आपको समझना है कि हाँ, इस महीने आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं रुकी है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जब आपका पीरियड आने वाला होता है उस समय आपको किस टाइप का डिस्चार्ज आता है। तो फ्रेंड्स, जब आपको पीरियड जब आने वाला होता है उस समय आपको ब्राउन कलर का आपको ब्लड आपको आता है, ब्लड टाइप का आता है। आप देखते होंगे डायरेक्टली आपको ब्लीडिंग आपको नहीं होती है, पहले आपको सूखा सूखा सा आपको ब्राउन कलर का आपको डिस्चार्ज आपको आता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको पीरियड आ जाता है, तो वो होता है पीरियड का डिस्चार्ज, जिसको आप सबको मालूम ही होगा क्योंकि हर महीने आता है। उसके बाद फ्रेंड्स, क्या होता है, जब आपका पीरियड खत्म हो जाता है तो आपका डिस्चार्ज आपका उस समय बंद हो जाता है, आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है एकदम ड्राई हो जाता है। तो फ्रेंड्स, क्यों होता है, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी आपके प्राइवेट पार्ट से जितने भी गंदगी थे वो सब निकल गए हैं। तो इसके बाद जो है आपका जो, इसलिए बोलते हैं लोग कि हाँ, जब आपका जब पीरियड जब खत्म हो जाता है उसके तुरंत बाद अगर आप रिलेशन बनाते हो तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है, आपका जो बच्चेदानी होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, वो बंद हो जाता है टोटली, जिसकी वजह से अगर उस समय तुरंत अगर आप रिलेशन बनाते हो तो उस समय आपकी प्रेगनेंसी रुकने के कम चांसेस होते हैं। अभी बच्चेदानी का मुंह एकदम से बंद हो जाता है, और अभी फिर आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो एकदम ड्राई हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, क्या होता है, जब आपका पीरियड जब आपका खत्म हो जाता है तो पीरियड के 11वें दिन के बाद से फिर आपको डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। पीरियड के 11वें दिन के बाद से, उस समय अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा, पीरियड के 11वें दिन से लेकर कम से कम 18वें दिन तक आपको फिर डिस्चार्ज आपको आता है। उस समय डिस्चार्ज किस टाइप का होता है फ्रेंड्स, वो जो डिस्चार्ज होता है वो आपको व्हाइट कलर का आता है डिस्चार्ज, और पानी के जैसा होता है। और फ्रेंड्स, क्या देखोगे, अगर आप अपने हाथ पे लोगे, टच करोगे, तो वो आपको एकदम रबड़ जैसा फील होगा, मतलब कि स्ट्रेचेबल रहेगा। अगर आप उसको 2 फिंगर के बीच में अगर आप ऐसे लेते हो ना तो उसमें धागा उसमें बन जाएगा, स्ट्रेचेबल उस समय डिस्चार्ज आता है। हल्का सा मोटा रहता है, एकदम पानी के जैसा नहीं होता है, व्हाइट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होता है, हल्का सा मोटा होता है और स्ट्रेचेबल होता है। ये आपका जो डिस्चार्ज होता है फ्रेंड्स, ये आपका ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है। ये जो होता है, ये आपका जो अंडा होता है ना उसके बीच के भाग के जैसा आपको लगेगा, एकदम स्ट्रेचेबल रहता है, इस टाइप का डिस्चार्ज आपको आता है। उसके बाद फ्रेंड्स, क्या होता है, अगर आपने उस समय अगर आपने रिलेशन बना लिया तो अंडा और स्पर्म अगर मिल गए
तो आपकी प्रेगनेंसी उस समय रुक जाएगी। उस समय क्या है, भ्रूण का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो है भ्रूण जो अंदर जो बन जाता है उसको क्या होता है, उसको एक एक जो तरल पदार्थ से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब जिसको बोलते हैं इम्यूनिटिक फ्लूइड, मतलब उस इम्यूनिटिक फ्लूइड के अंदर आपका भ्रूण आपका रहता है। उसके बाद क्या होता है, आपका जो डिस्चार्ज होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब आपका जब भ्रूण का जब डेवलपमेंट जब होने लगता है तो आपका डिस्चार्ज आपका बढ़ जाता है। वो फ्रेंड्स इसलिए बढ़ता है डिस्चार्ज कि जो आपका भ्रूण है उसको कोई भी वायरल इन्फेक्शन ना हो पाए, जिसकी वजह से आपका डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो वो डिस्चार्ज आपको कब आता है, वो डिस्चार्ज आपके पीरियड के कम पीरियड जब आपको ओव्यूलेशन हो गया है उसके कम से कम 10 से 12 दिन के बाद आपको डिस्चार्ज आएगा। मतलब पीरियड आने के 5 से 6 दिन पहले आपको डिस्चार्ज आएगा। वो डिस्चार्ज किस टाइप का होता है फ्रेंड्स, वो जो डिस्चार्ज होता है वो क्रीमी होता है और मोटा होता है, क्रीमी होता है और थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में उस समय डिस्चार्ज निकलता है। तो अगर आपको पीरियड आने से पहले, अगर आपको 5 से 6 दिन पहले, आपको ये भी आपको ध्यान देना है, पीरियड आने से 5 से 6 दिन पहले अगर आपको क्रीमी टेक्सचर का आपको डिस्चार्ज आपको लग रहा है, मोटा सा डिस्चार्ज लग रहा है, तो फ्रेंड्स समझो कि हाँ ये आपके प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है, आपकी प्रेगनेंसी आपकी रुक गई है। फ्रेंड्स क्या होता है, जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो आपको डिस्चार्ज आता है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ के आएगा, मतलब महीने में जो कम आता था बढ़ के आएगा। सबसे पहले तो आपको घबराना आपको नहीं, अगर आपको क्रीमी टेक्सचर का डिस्चार्ज आ रहा है, हल्का सा मोटा आ रहा है, लेकिन हाँ वो स्ट्रेचेबल वो नहीं रहेगा बिल्कुल भी, एकदम क्रीमी रहेगा टेक्सचर का। तो अगर इस टाइप का डिस्चार्ज आ रहा, बढ़ के आ रहा, तो आपको घबराना आपको नहीं है, आपको यही समझना है कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी शायद रुक गई है। और इसके साथ में फ्रेंड्स आपको प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम दिखाई देंगे। कुछ सिम्टम जैसे कि आपको हल्का हल्का सा आपको फीवर आपको रहेगा, आपके हाथ पैर में आपको दर्द आपको रहेगा, आपके पेट के निचले हिस्से में आपको हल्का सा आपको दर्द रहेगा, आपको खाना वगैरह नहीं अच्छा लगेगा, आपको कोई काम आपको नहीं करने का मन होगा, आपकी बॉडी एकदम आलस आलस सी होगी। तो आपको इसके साथ में आपको प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स भी अगर दिख रहे हैं, एक दो सिम्टम्स भी अगर आपको दिख रहे हैं, तो आप 100% आप श्योर हो जाओ कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी अब रुक गई है। अब आपको कोई भी गलती नहीं करना है, आपको कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लेना है। और प्रेगनेंसी टेस्ट फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि आपको प्रेगनेंसी सिम्टम दिखे हैं उसके बाद तुरंत बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट आपको करना नहीं। फ्रेंड्स आपको प्रेगनेंसी टेस्ट तभी करना जब आपका पीरियड मिस हो जाए, उसके 5 से 6 दिन के बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट आपको करना है। प्रेगनेंसी के सिम्टम दिख रहे हैं तो पीरियड मिस होने से पहले आपको प्रेगनेंसी आपको टेस्ट आपको नहीं करना, क्योंकि अगर आप पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं हाँ आपको पॉजिटिव आपको दिखाई दे। पॉजिटिव बहुत 2-4 लोगों को आ भी जाता है पहले पॉजिटिव, जिनके प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज़्यादा होते हैं उनको आ भी जाता है, लेकिन जो होते हैं जो 100% जो चांस होते हैं वो पीरियड मिस होने के बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, और तभी आपको श्योर आपको मानना है कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी हो गई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा प्लीज़ एक लाइक कर देना मेरे वीडियो को, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, और प्लीज़ आप लोग बहुत